भैया राम राम। हम हैं बुंदेली चमक चैनल से राजू। बेरा की कड़ी खबर आ रही अजयगढ़ से। न्याय के लिए दर दर भटक रहा ग्रामीण। उन्होंने पुलिस की रवैया पर उठाए सवाल। पीड़ित पहुंचा एसपी के पास न्याय मांगने के लिए। बताएं अपना। हरिशंकर अहरवार। हरिशंकर, ये बताओ हाँ हुआ क्या था? कौन था मृतक और कैसे घटना हुई थी? सर, क्या है, मेरे तक हमारे छोटे भाई प्रेम शंकर अहरवार और सर जो कांड हुआ सो ये बहादुरगंज में रहने वाले हैं। हम रहने वाले रामनगर बहादुर में रह रहे हैं। हम जमीन हमारी मम्मी के नाम है तो बहादुर में रह रहे हैं। सो हमारा छोटा भाई घर में रहता, थोड़ी दिमाग से हल्का सा मिस्टेक है। जैसे घर से निकल आया, खाना पीना खा के घर का काम करके, छेरी गोरू घर का काम करके चला आता है। वो आने के बाद एक घूमने फिरने लगा, बाजार रहा था तो बगराजन मोहल्ला में राजू सिंह गौर और ये अतुल सिंह गौर, इनके साथ में अन्य 3-4 लोग और हैं। इनका नाम मालूम नहीं है हमें। तो सर क्या हुआ कि जैसे आते जाते वहाँ मंदिर का, बगराज में मंदिर स्थान है, वहाँ बैठे थे। वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ जब बैठे थे तो उनने, अतुल सिंह गौर ने और राजू सिंह गौर ने उन्हें बैठा लिया। बैठाने के बाद बीड़ी गुटखा तम्बाकू कराने लगे। उसके बाद साइकिल दे दी हमारे भाई को, कह रहा कि जाके गांजा दारू ले आ, से बैठ के पियेंगे। तो सर गांजा दारू लेने चला गया, साइकिल खड़ी कर दी वहाँ पे। उसके दिमाग से हो गया कि हम कुछ लिए थे या नहीं लिए थे, साइकिल लिए थे या नहीं लिए थे। तो सर वहाँ रखने के बाद वो चला गया। सो यहाँ से जाने के बाद सो अतुल सिंह ने कहा कि साइकिल कहाँ है हमारी। तो उन्होंने बोला कि साइकिल हमें ध्यान नहीं है, पता नहीं है। तो सर इसकी चाहे इतनी की वजह से मारा गया और चाहे जैसे मारा गया, सो उनने सर अतुल सिंह ने 29 तारीख को यहाँ से रगेड़ते हुए 24 तारीख को राजू सिंह गौर ने यहाँ बगराजन मोहल्ला में अपने मंदिर के बगल से मारा। 4-5 डंडे चिल्लाते चीखते हुए बोलते हुए कि वहाँ चिल्ला रहा कि बचाओ बचाओ, वहाँ कोई नहीं बचाने वाला आया। इसके बाद कच्चे घर के अंदर करके उनके 3-4 भतीजों ने मारा, प्लस लड़की थी, लड़की का नाम मालूम नहीं, उसने 3-4 डंडे मारे थे। और प्लस इसके बाद मारने के बाद जब घर के बाहर छुड़ा उड़ा के बाहर निकला तो राजू सिंह गौर कह रहा है कि पकड़ो मादर चौथ को, कहाँ भागते हुए जा रहा, मारो इसको, मार दो जान से। तो सर अतुल सिंह गौर यहाँ से रगड़ते हुए पहुँचा बहादुर में पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में घुमाया। कह रहा कि इसके बाप को, वो महतारी का घर कहाँ है। सर वहाँ किसी ने बताया नहीं और हमें कोई नॉलेज नहीं था। जब इसके बाद जब बहादुर में मारा, राम अवतार यादव घर के सामने मारा, वहाँ से मारते हुए पूरा बहादुर में घुमाते हुए और बिहार कृष्ण जी के मंदिर के पीछे मंदिर के बगीचा से निकल के तालाब चढ़ के खेरदाई निकालते हुए अपने स्थान पे ले, आश्रम पे ले आया। आश्रम में ले आने के बाद लेटर के अंदर बंद कर दिया, दरवाजे के अंदर कोई वहाँ सुनने और जानने वाला नहीं था। कोई बाहरी और सुनने जानने वाला दरवाज़ा खुलाते थे तो वापसी करके उन्हें ही मारते थे। कोई डर की वजह से कोई वहाँ ना बोला ना दरवाज़ा खुलवाया। तो सर इसके बाद जब हमें मालूम पड़ा, जब पप्पू अहरवार ने बताया कि रंगयान मोहल्ला में तुम्हारे छोटे भाई को मारते हुए लिए जा रहे हैं अजयगढ़ थाना में। तो सर उन्होंने सोचा कि लिए जा रहे हो, जाके बंद करने के बाद में छुड़ा लें, पता कर लें। तो सर ये मालूम नहीं वो मार देंगे। तो सर इसके बाद हमें जब पप्पू अहरवार ने बताया कि तुम्हारे लड़के को लिए जा रहे हैं मारते हुए अजयगढ़ थाना, तो जाके पता करो उसे। जब सर उस समय हम थाना पे नहीं आए, जब जिस समय बताया उस समय नहीं आए हम। तो इसके बाद सर हमने मोहल्ला में देखा, गांव में देखा, इसके पूर्व में देखा तो नहीं मिला। जब सर 29-30 को हम अजयगढ़ थाना पे आए हैं। हम आए तो सर जी ने हमें बोला कि तुम्हारे लड़के की, तुम्हारे भाई की कोई खबर नहीं है अजयगढ़ थाना में। तो हम यहाँ से निकल थाना के पीछे से निकल गए बगराजन में देखा मंदिर के सामने, तो वहाँ कोई नहीं दिखा। राजू सिंह पता किया तो वहाँ नहीं मिला, अतुल सिंह गौर को पता किया तो वहाँ नहीं मिला। मगर अगर वो अगल बगल वाले बता रहे थे, चक्की वाले और साइकिल डब्बा वालों नाई बता रहे थे, सब कोई बता रहे थे कि तुम्हारे लड़कों को कोई मारते हुए देखा भी होगा। अगर देखा भी होगा, बचाया भी होगा तो नहीं बताएगा कोई, क्योंकि राजू सिंह गौर को सबको यहाँ दबता है और वो दबाए हुए किसी को बोलने नहीं देता। जो कोई बोलता है तो रात बिरात उन्हें पकड़ते हैं, मारते हैं। तो क्या आदतन अपराधी हैं राजू सिंह और अतुल सिंह? जी सर, ये जान के अपराधी, हमारे छोटे भाई की जान के अपराधी है। और अतुल सिंह गौर राजू सिंह गौर प्लस 3 इनके भतीजे और इनके साथ में। जब सर हमें मालूम पड़ा तो हमने सगले पूछा जांचा तो बताया गया तो हमारे भाई को मार के यहाँ से 4 पहिए में रख के रातों रात 28 तारीख को पहुँचा दिया चंद्रथला थाना खराबा रोड में। जब सर वहाँ ईंटा वालों ने अगल बगल देखा तो वहाँ जनता पब्लिक बुला लिया, तो किसी की लिहाज और बॉडी नहीं था और वहाँ तत्काल में मौजूद नहीं थे हमारे घर परिवार वाले। जब हमें पता चला, जब हम पहुँचे तो सर वहाँ 30 तारीख को जब हम गए तो वहाँ सर सवेरे 8 बजे वहाँ लिहाज मिल चुकी थी। तो सर मौजूद वहाँ कोई घर परिवार के भाई बहन कोई नहीं पहुँचा, मम्मी पापा। तो उनने पंचनामा बना के सारे अधिकारी इकट्ठे करके वहाँ गड्ढा खुदवा के दफनवा दिया था। जब सर हमें सूचना मिली, जब थाना आए तो हमारे पापा को बोला गया कि जाओ तुम्हारे बच्चे के वहाँ लिहाज है चंदला थाना में। जब सर चंदला थाना गए तो वहाँ देखा गया तो पता चला कि तुम्हारे बच्चे की लिहाज नहीं मिलेगी, कपड़ा देखना तो हम दिखा देंगे। तो सर वहाँ रोने पीटने लगे सारे लोग, सारे परिवार। जब नहीं माने तो बोल रहे हैं कि चलो हम मंजूरी दिवाए दें लौड़ी तहसील से, एडीएम साहब से, वहाँ से
मंजूरी लेके गड्ढा खुदवा के हम दिवा देंगे, लिहाज ले जाना अपनी सर। क्या मानते हैं आपके भाई की हत्या हुई है? जी सर, हमारे भाई की हत्या हुई है। कौन कौन है हत्यारे जिनके खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? सर राजू सिंह गौर, अतुल सिंह गौर। सर क्या जैसे जिनने बताया, जिन लोगों को नाम बताया, 2 लोगों का नाम मालूम था, हमने लिखा दी। बाकी 3 लोग इनके साथ में वो अभी नाम मालूम नहीं, और प्लस ये हाजिर नहीं हुए 3 लोग, और 2 लोग हाजिर हो चुके हैं। प्लस क्या चाहते हैं अब आप? सर हम ये चाहते हैं कि हमें इसमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? और बहादुर के रहने वाले नहीं, प्लस राम नहीं के रहने वाले, बहादुर में रह रहे हैं नन्याने में। हमारे सगे मामा नहीं, इस मम्मी के नाम ज़मीन है यहाँ। सर इस एरिया में अकेले हैं, अकेले की वजह से हमें सारी जौन जैसे इंसान मिलता है छेड़ते मारते हैं।